मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम इंटीग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज दैट मींस एक्सरसाइज 7.1 जो कि एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी के सेकंड बुक का, उसको लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। क्या फाइंड करना है? एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो फंक्शंस कुछ दिए हुए हैं, इन फंक्शंस का हमको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव क्या फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना है। और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है ये मैंने अपने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है कुछ एग्जांपल्स को बता करके। तो चलिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है sin 2x। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हमने क्या पढ़ाया था? जब हमने इंटीग्रेशन शुरू किया था, शुरू में ही हमने डिस्कस किया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन का। दैट मींस जो इंटीग्रेशन होता है वो इनवर्स मल्टीपल होता है। क्या होता है? इनवर्स मल्टीपल होता है डिफरेंशिएशन का। तो उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें सोचना होगा कि हम ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी लें, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म लें जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x है। तो अगर याद किया जाए तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin थीटा होता है, इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा के जगह पे यहां पे 2x चाहिए तो हम लिखेंगे 2x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा? माइनस sin 2x इंटू 2। ये 2 कहां से आया? थिंक अबाउट इट। ये 2 एक्स्ट्रा कहां से आया? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो cos है वो x का नाम होकर के बल्कि 2x का फंक्शन है। cos किसका फंक्शन है? 2x का फंक्शन है, इसलिए हम cos को 2x के सापेक्ष में क्या करेंगे? अवकलित करेंगे। तो हम क्या किए उसको हम यहाँ पे रफली दिखा दे रहे हैं। हम क्या किए, यहाँ पे चेन रूल लगाए, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x d2x गुना डिफरेंशिएशन ऑफ d2x dx। और जब हम इस टर्म को सॉल्व किए तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू 2x विच इज माइनस sin 2x, और यहां से 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल जाएगा, मतलब ये क्या हो गया माइनस sin 2x। और ये जो 2 है वो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा dx अपॉन dx जो कि 1 हो जाता है। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? माइनस 2 sin 2x। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये सब चीज हम लोग डिफरेंशिएशन में ही पढ़ रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x क्या है? माइनस 2 sin 2x, बट हमें क्या रिक्वायरमेंट था? sin 2x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? sin 2x का मान निकाल लेंगे, sin 2x। तो sin 2x का मान क्या हो जाएगा? तो ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा तो माइनस, एंड ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, दैट मींस 1/2 cos 2x, मतलब sin 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 d अपॉन dx cos 2x। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम क्या करते हैं? अंदर में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? sin 2x इज इक्वल टू d अपॉन dx माइनस 1/2 cos 2x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? Therefore our answer is equal to माइनस 1/2 cos 2x। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है cos 3x। ये cos 3x एक फंक्शन है और इस cos 3x का हमको क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। कौन से मेथड का यूज करना है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे हम फिर सोचेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे हम फिर सोचेंगे कि cos 3x लाना है। तो cos किसका डिफरेंशिएशन, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको अवकलित करेंगे, जिसका रिजल्ट cos 3x आए।
तो किसको करेंगे, किसका कॉस आता है भाई, कॉस थीटा किसका आता है डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा का आता है। तो हम यहाँ cos 3x चाहिए, इसलिए लिखेंगे d अपॉन dx साइन 3x इज इक्वल टू, तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाना चाहिए, 3 cos 3x। क्या आ जाना चाहिए, साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x। कैसे आया, तो फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने चेन रूल लगाया होगा। ये साइन जो है वो 3x का फंक्शन है, बट हम यहाँ पे अवकलित कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये अवकलन नहीं होगा, ये डिफरेंशिएशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या किए होंगे, चेन रूल लगाए होंगे। चेन रूल कैसे लगा, d 3x साइन 3x, चूंकि ये 3x अपने मन से लिखे हैं डिवाइड में, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी लिख दे रहे हैं d 3x, और पहले से क्या था dx। अब साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू 3x क्या हो जाना चाहिए, cos 3x। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, cos 3x इंटू यहां से 3 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा dx अपॉन dx, एंड dx अपॉन dx का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो फाइनली हमें मिलेगा 3 cos 3x, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कहां से आया 3 cos 3x। आगे बढ़िए, अब क्या है, हमको यहाँ cos 3x की रिक्वायरमेंट थी, ना कि 3 cos 3x की। तो चलिए इसको हम cos 3x का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो और cos 3x इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ पे क्या में दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू को इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में, दैट मीन्स 1 अपॉन 3 d अपॉन dx साइन 3x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 1 अपॉन 3 को डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, वो डिफरेंशिएशन के अंदर और बाहर कहीं भी रह सकता है। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx 1 अपॉन 3 साइन 3x, दैट मीन्स cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देयरफॉर आवर आंसर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 साइन 3x। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक्सपोनेंशियल 2x। एक्सपोनेंशियल 2x को क्या करना है, उसका हमको एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सोचेंगे कि ऐसा कौन सा टर्म कंसीडर करें जिसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट एक्सपोनेंशियल 2x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, d अपॉन dx एक्सपोनेंशियल 2x को कंसीडर कर लेंगे। अगर हम जानते हैं ये कि एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है एक्सपोनेंशियल आता है, तो चलिए अगर हम एक्सपोनेंशियल 2x को यहाँ पे डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए 2 एक्सपोनेंशियल 2x। क्या आ जाना चाहिए, 2 एक्सपोनेंशियल 2x। तो ये 2 एक्सपोनेंशियल 2x कैसे आएगा, तो फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इज फंक्शन ऑफ 2x ना कि x। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल किसका फंक्शन है, 2x का। तो हम क्या किए होंगे, हम यहाँ पे भी चेन रूल लगाए होंगे, तभी तो हमको 2 एक्सपोनेंशियल 2x आएगा। तो चलो इसको दिखा ही देते हैं कि d एक्सपोनेंशियल 2x d 2x गुना d 2x अपॉन dx, देन आफ्टर एक्सपोनेंशियल 2x का फंक्शन है, तो इसका रिजल्ट तो एक्सपोनेंशियल 2x आ जाएगा, और यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, dx अपॉन dx बचेगा, dx अपॉन dx का वैल्यू 1 होता है, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, 2 एक्सपोनेंशियल 2x। तो उम्मीद करते हैं ये कैसे आया वो आपको समझ में आ गया। ये जो हमने प्रोसेस किया कि फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जाता है, फंक्शन बनाने का ये जो प्रयास का ये पूरा प्रोसेस कहलाता है चेन रूल, जो कि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है ना, उसको 12 में भी फर्स्ट बुक में पढ़ रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें क्या चाहिए था, एक्सपोनेंशियल 2x आया क्या है, 2 एक्सपोनेंशियल 2x। तो हम यहां से एक्सपोनेंशियल 2x का मान निकाल देंगे। तो एक्सपोनेंशियल 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल 2x बराबर यहाँ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट मींस 1 अपॉन 2 d अपॉन dx
एक्सपोनेंशियल 2x 1/2 d/dx एक्सपोनेंशियल 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 1/2 कांस्टेंट टर्म है उसको डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल 2x इज इक्वल टू d/dx 1/2 exponential 2x। So therefore our final answer is antiderivative of exponential 2x is, क्या लिख सकते हैं, antiderivative of exponential 2x is equal to क्या हो जाएगा 1/2 exponential 2x which is our required answer। तो उम्मीद करते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 3 भी आपको पूर्ण रूपेण क्लियर होगा। अगर क्लियर ना हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, हम सारा बात बताए हैं वीडियो में, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जांपल 4 कहता है ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसका हमको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का उपयोग करना है एंड ax प्लस b के होल स्क्वायर का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ax प्लस b का होल स्क्वायर हमको चाहिए, तो हम ऐसा टर्मिनोलॉजी कंसीडर करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाए, ax प्लस b का होल स्क्वायर आ जाए। तो हम कंसीडर कर लेते हैं d/dx, हमको स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n dx बराबर होता है n गुने x का पावर n-1। तो हमको रिजल्ट में एक कम चाहिए, हमको यहाँ पे रिजल्ट में n-1 का वैल्यू 2 चाहिए, तो भाई यहाँ पे हमको वैल्यू क्या रखना होगा 3। अब हम यहाँ 3 रखेंगे तभी तो 3-1 दैट इज इक्वल टू 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, d/dx एंड ax प्लस b का क्या कंसीडर कर लेंगे, होल क्यूब। क्या कंसीडर कर लेंगे बच्चा लोग, होल क्यूब। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3 टाइम्स 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये कैसे आया इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा ये कैसे आया। d/dx ax प्लस b का होल क्यूब, इसी को हमको डिफरेंशिएट करना था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इट इज ax प्लस b, इट इज x, तो दोनों फंक्शन तो सेम नहीं है। जब फंक्शन सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले चेन रूल को लगा करके फंक्शन को सेम करेंगे। तो ax प्लस b और ये हो जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब। और चूंकि ax प्लस b अपने मन से लिखे हैं तो dx प्लस b अपॉन dx। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया एंड अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू n टाइम्स x टू द पावर n-1। सो डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b क्या हो जाएगा, 3 इंटू ax प्लस b का n-1 मतलब 3-1 दैट इज इक्वल टू 2। एंड यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा dAx अपॉन dx प्लस dB विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा 3ax प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ a कांस्टेंट टर्म है जो कि डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा, dx अपॉन dx प्लस b विच इज कांस्टेंट हियर, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, दैट मींस dv बाई dx क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड dx बाई dx क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे क्या रखा है, लिख रखा है डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें 3a इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लाना था, बल्कि हमें क्या लाना था, ax प्लस b का होल स्क्वायर लाना था। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ax प्लस b का होल स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। तो ax प्लस b का होल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो ये 3a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो दैट मींस 1/3a इंटू ax प्लस b का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, एंड ऑल्सो d अपॉन dx आपका कंटिन्यू रहेगा। देन 1/3a d अपॉन dx x प्लस b का होल क्यूब, और ये क्या करते हैं 1/3a टोटली कांस्टेंट टर्म है, उसको डिफरेंशिएशन के अंदर ले जा रहे हैं। देन ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx 1/3a ax प्लस b का
ax प्लस बी का होल क्यूब। सो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का टर्म होता है, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का टर्म होता है, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का टर्म हम लोग लाते हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का टर्म लाते हैं, यही हमारा क्या हो जाता है, एंटी डेरिवेटिव हो जाता है। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब which is our required answer। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 sin 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x। तो चलिए इसका हमको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सोचेंगे कि sin 2x और माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x किस कौन कौन सा फंक्शन ले, कौन कौन ऐसा फंक्शन ले जिसका डिफरेंशिएशन ये रिजल्ट है। तो बच्चों इसके लिए जब क्वेश्चन थोड़ा टफ होने लगे तो मैंने एक चोरी करने का तरीका बताया था कि पहले दिए हुए क्वेश्चन को आप रफली इंटीग्रेट कर लो और उस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को डिफरेंशिएशन के रूप में लिख दो। ठीक है, तो चलिए हम उसी तरीका को अपनाते हैं, इससे क्वेश्चन जल्दी बनेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो पहले हम रफ वर्क कर लेंगे। रफ वर्क में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे sin 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x dx को, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन के रूप में शो कर देंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा वही हमको एंटी डेरिवेटिव देगा। तो चलिए पहले करते हैं। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 एक्सपोनेंशियल 3x dx। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस पढ़ाए हैं, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, क्योंकि यहाँ एंगल के मल्टीपल में जो भी टर्म रहता है वो क्या में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। कैसे आ जाता है, तो एक्सरसाइज 7.2 का जो हम थ्योरी देंगे और उसमें हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जब पढ़ाएंगे तो हम वहां पे बताएंगे कि ये 2 डिवाइड में कैसे आ जाता है। तत्काल आपको याद रखना है कि जो भी एंगल के मल्टीपल में टर्म आएगा वो डिवाइड में आ जाता है। एंड माइनस यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा एक्सपोनेंशियल 3x dx, क्योंकि हमने रूल पढ़ रखा है चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो कांस्टेंट टर्म उससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 हियर एक्सपोनेंशियल 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है एक्सपोनेंशियल x का, और एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x होता है, और हमने एक्सपोनेंशियल nx का भी फार्मूला पढ़ा रखा था। एक्सपोनेंशियल nx का हम लोगों ने इंटीग्रेशन जो कि जनरल फार्मूला के नाम से हमने पढ़ाया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल nx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल nx अपॉन n होता है। तो यहाँ पे n के जगह पे 3 है तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 3x अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म यही मेरा फाइनल रिजल्ट है इसका इंटीग्रेशन। तो इसी टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन के रूप में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं। तो हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब इस टर्मोलॉजी से है, इस टर्मोलॉजी को हम डिफरेंशिएशन के रूप में कंसीडर कर लेंगे और वही मेरा रिजल्ट दे देगा। तो चलिए क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में आते हैं। ये हमने रफ में वर्क कर रखा है, ये जो वर्क है ये हमारा रफ वर्क है, ये सिर्फ हम लोग साइड में करेंगे और इसका जो रिजल्ट है बस इस रिजल्ट का सदुपयोग यहाँ पे कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे d अपॉन dx व्हाट माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4 टाइम्स 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो हो जाएगा sin 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, sin 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x आ जाएगा। और इसीलिए हम लिख देंगे hence the anti derivative of sin 2x minus 4 exponential 3x
इज इक्वल टू व्हाट, -1/2 cos 2x minus 4/3 exponential 3x, which is our required answer। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये पांचों क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को रोक लीजिए और इतना दूर कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप पिछला पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन को कॉपी कर लिए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन द एक्सरसाइज 6 to 20। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 20 तक के एक्सरसाइज में हमको इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इंटीग्रेट 4 एक्सपोनेंशियल 3x + 1 dx। ये एक यहाँ पे आपको एक लॉगरिथमिक टर्म दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल 3x एक्सपोनेंशियल का टर्म दिख रहा है। तो देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे, 4 एक्सपोनेंशियल 3x पे और 1 पे। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 4 एक्सपोनेंशियल 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx into 1 ओनली dx। हमें पता है कि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है, तो अगला स्टेप में 4 बाहर निकल जाएगा, ओनली बचेगा एक्सपोनेंशियल 3x dx। एंड dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। यहाँ ध्यान दीजिए एक्सपोनेंशियल 3x dx, जब हम फार्मूला बता रहे थे, फार्मूला के स्टडी में हमने एक जनरल फार्मूला का नाम बताया था। तो आपका ये जो जनरल फार्मूला होता है वो एक्सपोनेंशियल के पावर nx dx के रूप में होता है। किस रूप में होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टू द पावर nx dx, जिसका इंटीग्रेशन हमने बताया था एक्सपोनेंशियल nx अपॉन n प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 4 एक्सपोनेंशियल 3x अपॉन 3 प्लस x, और फाइनली हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म c को ऐड कर देते हैं। तो हो सकता है बुक में कुछ इस तरह से सजा करके दिया हो आंसर 4/3 exponential 3x plus x plus c, which is our required answer। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर होगा। बच्चों हमने पिछले हर एक वीडियो में बार बार और आज फिर बोलते हैं कि अगर आप फार्मूला नहीं याद किए होंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज फार्मूला को याद कर लीजिए, तब यहाँ पे वीडियो लेक्चर को आकर के देखिए तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। Now come to the question number 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 भी आपका कैसा रूप है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो पहले मैं इस अलजेब्रा को सॉल्व करूंगा, देन आफ्टर इंटीग्रेट करूंगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर जो है दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों ही फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस dx इंटू 1 dx। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करने से पहले अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन याद करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx हम लोगों ने पढ़ रखा है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो चलिए x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए, x क्यूब अपॉन 3 माइनस dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा रखा है x, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट टर्म c, व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन तब समझ में आएगा जब आपको फार्मूला याद होगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो मुश्किल है। यहाँ एक्स क्यूब कैसे है वो आप समझ रहे होंगे, n प्लस 1 का फार्मूला होता है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, डिवाइड में भी n प्लस 1 होता है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्वेश्चन, वैसे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के साइन को तीनों फंक्शन पे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। अगला स्टेप में क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो चलिए हम a को बाहर निकाल देते हैं, तो a इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है b बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन x dx, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर dx का भी तुरंत हमने इंटीग्रेट किया था, x क्यूब अपॉन 3 क्या हो जाएगा a टाइम्स कैसे x 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 b टाइम्स यहाँ पावर क्या छुपा हुआ है 1, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 होता है तो 1 प्लस 1 देन x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस c इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x। तो चलिए a 2 प्लस 1 3 x क्यूब अपॉन 3 मतलब a अपॉन 3 x क्यूब प्लस b 1 प्लस 1 2 x to the power 2 plus cx which is our required answer। ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इंटीग्रेट करना है 2x स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल x dx, 2x स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल x dx को हमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। कुछ इसी तरीका से इस इंटीग्रेशन के साइन को दोनों फंक्शन पे क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आफ्टर उसको क्या करेंगे फार्मूला लगा करके इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x dx। इंटीग्रेशन का रूल बोलता है कि कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, तो चलिए बाहर निकाल देते हैं 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx एंड एक्सपोनेंशियल x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग का एक्सपोनेंशियल x। अब 2x स्क्वायर dx बार बार आ रहा है इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, डायरेक्ट लिख देता हूं x क्यूब अपॉन 3 कैसे आता है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्सपोनेंशियल x प्लस c विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है इंटीग्रेट रूट अंडर x माइनस 1 बाय रूट x होल स्क्वायर dx। इसको हमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस अलजेब्रा को स्प्लिट कर देते हैं, इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को स्प्लिट करते हैं तोड़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको स्प्लिट करते हैं, रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस 2 रूट x इंटू 1 अपॉन रूट x, a की जगह रूट x है एंड b की जगह पे 1 अपॉन रूट x है, प्लस b स्क्वायर दैट मींस 1 बाय रूट x का होल स्क्वायर, और दैट ऑल टर्म्स को इस तरह से लिख करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्या लगा देंगे dx लगा देंगे। चलिए बच्चों आगे इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओनली x, रूट x से यहाँ क्या कट हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी गेट 2 देन x माइनस 2 एंड ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट x का 1 का स्क्वायर 1 एंड रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x dx। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है तीनों टर्मोलॉजी पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस इंटीग्रेशन का साइन को तीनों टर्मोलॉजी में। तो इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx प्लस 1 अपॉन x इंटीग्रेशन dx। तो चलिए बच्चों x dx को अभी तुरंत हम यहाँ पे इंटीग्रेट किए थे, x का पावर 1 dx को क्या आया था रिजल्ट x स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे पावर क्या छुपा हुआ है 1, तो अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन वाला फार्मूला लगा देंगे x का पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे पावर क्या है 1, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट मींस x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाना चाहिए। तो लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन
2 माइनस यहाँ से 2 एक कांस्टेंट टर्म है जो कि बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/x dx का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा रखा है log x बेस e। तो चलिए फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन होता है x, दैट मीन्स -2x प्लस log x बेस e प्लस सम कांस्टेंट टर्म c। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है कि अलग अलग टर्म को इंटीग्रेट करके इसमें भी एगो कांस्टेंट जोड़ दिए c, इसमें भी एगो कांस्टेंट जोड़ दिए c1 c2 c3, ऐसा नहीं करना है। फाइनली एक तो कांस्टेंट से लास्ट में जोड़िएगा तो ठीक है, नहीं भी जोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कट किया जाएगा। फिर भी जब हम लोग टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन बता रहे थे तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने बताया था कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, दूसरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो अभी तक हम लोग जो भी 10 एग्जांपल किया वो 10 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जांपल है। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एग्जांपल में पहले ही बोल रखा है उसका रूल कि जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो लास्ट में ये वो कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये 10 क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। वीडियो को स्टॉप करके इसको कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इंटीग्रेट दैट टर्म, जो कि एक अलजेब्रिक टर्म है, इसलिए सबसे पहले हम इस अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे अलजेब्रा सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको, x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x² dx। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ से x² को एलसीएम ले लें तो ऊपर वाला टर्म को जस का तस मिल जाएगा, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से कुछ टर्मोलॉजी कट जाएगा, जैसे x² से x³ कट गया, x² से x² कट गया। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन जब x² से 2 x कट गया तो सिर्फ बच गया 8x प्लस यहाँ बच गया ओनली 5 माइनस 4, और ये जो 1/x² है इस x² को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x⁻⁻2 dx। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का तरीका वही है अपना पुराना वाला, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो तीनों फंक्शन पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x⁻⁻2 dx। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। आप देख रहे होंगे सारा टर्म जो अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक टर्म का इंटीग्रेशन आपको याद होना ही चाहिए। x⁻n dx बराबर x⁻n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 सम कांस्टेंट c। तो यहाँ x का पावर 1 छुपा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/2। यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा इंटीग्रेशन dx, और यहाँ -4 ये हो जाएगा, बच जाएगा x⁻⁻2 dx, और x² प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है x, एंड -4 x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻⁻2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, और फाइनली x² प्लस 5x माइनस 2 प्लस 1 का रिजल्ट हो जाएगा -1, एंड -1 इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस 4 एंड x⁻⁻1 प्लस c। ये एक बार मैं लिख ही देता हूँ, -4 -1। नाउ नेक्स्ट स्टेप x² प्लस 5x माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, और x⁻⁻1 जब नीचे आ जाएगा तो x हो जाएगा प्लस c, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ये भी आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है जिसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए कुछ वही काम करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है। रूट अंडर x को तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, एंड रूट अंडर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 dx। कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि रूट एक्स का वैल्यू होता है एक्स टू द पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। देन x क्यूब एंड x टू द पावर 1/2 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -12 प्लस 3, सिमिलरली x into x to the power -12, सिमिलरली प्लस 4 into x to the power -12 dx। उम्मीद है क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट x का पावर 3 एंड x टू द पावर -1/2। सो घातांक का फार्मूला, एक्सपोनेंट एंड पावर का ये फार्मूला याद होगा, a टू द पावर m गुने a टू द पावर m बराबर a टू द पावर m जोड़ n। तो यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 3 if base is same then in multiplication power is added together। तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 into x to the power -12 we get x to the power 3 plus -half, then x is equal to 3 minus half, finally we get is equal to x is equal to 2 is LCM here, 3 2 is 6, 6 minus 1 that is equal to 5। That means here what we consider, x to the integration x to the power 5/2 plus 3 here क्या हो जाएगा, x to the power 1 and x to the power -1/2, x to the power 1 into x to the power -1/2, तो हो जाना चाहिए x to the power 1 plus -1/2 that is equal to x to the power 1 minus 1/2, और एक में से आधा गया तो आधा, मतलब we get x to the power plus half plus 4x to the power -half dx। ये तो हम लोगों ने इसको क्या किया, अलजेब्रा को कैलकुलेट कर दिया। चलिए अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए जो इंटीग्रेशन का साइन है वो तीनों फंक्शन पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटीग्रेशन x to the power 5/2 dx plus 3 is common here because it is a constant term जो कि इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। फाइनली we get x to the power 1/2 dx, also 4 बाहर निकल जाएगा। फाइनली we get x to the power -half dx। तो चलिए x to the power 5/2 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कहाँ पे कैसे इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx जो कि अलजेब्रिक टर्म का इंटीग्रेशन है, इसका मदद लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो चलिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 5/2 dx is equal to x to the power 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1 plus 3 into x to the power 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1। उम्मीद करते हैं ये 1/2 plus 1 कैसे हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद तक। plus 4 into x to the power -half plus 1 divided by -half plus 1। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो x का पावर 5/2 plus 1 2 is LCM here, तो फाइनली यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 5/2 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 LCM हो जाएगा, 2 1 3। दैट मींस x is equal to 3 into x to the power 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 4 टाइम्स 1 में से हाफ गया तो व्हाट वी गेट, x to the power प्लस हाफ। देन आफ्टर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 7/2 पलट करके ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा 2/7 x to the power 7/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 1/2 जो पलट करके ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स x to the power 3/2 प्लस 4 x to the power हाफ को हम लोग लिख सकते हैं √x प्लस सम कांस्टेंट c, व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको पूर्ण रूप में क्लियर होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, तब तक हम इसका आंसर मिला लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12 2/7 x to the power 7/2 plus 2 times x to the power 3/2 plus 4√x नहीं है बल्कि 8√x है। तो चलिए इसको देखते हैं 8√x कहाँ से आया। तो हाँ बिल्कुल 8√x होगा, क्योंकि यहाँ का 1/2 हम लोगों ने क्या किया है, छोड़ दिया है हमने छोड़ दिया है, और ये जो 2 है सो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा
8√x। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक इस तरह का हो सकता है जिस तरह से मेरा हुआ, तो एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, डील कीजिएगा। इस अलजेब्रिक क्वेश्चन को ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका अलजेब्रिक टर्म है। इस अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे और देन आफ्टर इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, इस अलजेब्रिक टर्म को सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये दो और ये दो में कुछ टर्म कॉमन है, तो पहले हम कॉमन निकाल लेंगे जो टर्म कॉमन है। जैसे यहाँ से x स्क्वायर कॉमन है तो क्या बच जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x माइनस 1 यहाँ पे भी है, x माइनस 1 यहाँ पे भी, कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। लुक एट दिस, x माइनस 1 एंड x माइनस 1 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन का साइन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू 1 ओनली dx। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3 प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सम कांस्टेंट c, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी था। सिर्फ यहाँ पर का वर्क अगर आप कर लिए, इतना सोच पाए तो बन जाएगा, नहीं सोच पाए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है कि इंटीग्रेट करना है 1/x रूट अंडर x dx को। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। ये जो रूट अंडर x दिख रहा है, इससे इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो आइए, तो रूट x इंटू 1 रूट x माइनस x रूट x dx, यही टर्मोलॉजी था। देन आफ्टर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट x का वैल्यू लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं रूट x या फिर x टू द पावर 1/2 सेम चीज होता है, माइनस x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx, और इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 माइनस यहाँ x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर 1/2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 एंड 1 3/2 dx, x टू द पावर 3/2 dx एंड x टू द पावर 1/2। इनको अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इनको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, आपको ये पता है कैसे इंटीग्रेट होगा, x टू द पावर n dx के रूप में है। इंटीग्रेशन को दोनों टर्म पे क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, x टू द पावर 3/2 dx क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो चलिए इसको जोड़ दीजिए, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 और 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस सम कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, रिवर्स करके लिख देंगे, तो हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो उम्मीद करते हैं यही आंसर होगा। इसका भी आंसर मिला लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, भी हो सकता है गलती ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस सम कांस्टेंट c। सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेट रूट अंडर x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो चलिए ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है, और अलजेब्रिक टर्म को कैसे इंटीग्रेट करना है, तो पहले अलजेब्रा को सॉल्व करना है, फिर इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सारे टर्म को। तो चलिए रूट x को हम लोग लिख सकते हैं कुछ पहले तीनों के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे एंड देन एक रूट x के जगह पर क्या लिखेंगे, x टू द पावर 1/2। तो चलिए ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, और सभी के जगह पे एक कांस्टेंट टर्म लगा दे रहे हैं
dx। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन 3x² एंड x टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5/2 x टू द पावर 5/2 प्लस 2 x का पावर 1 एंड x का पावर 1/2 तो 2 और 1 3/2 x टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2 dx। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन आप सही सही ढंग से कर लीजिएगा तो आप इंटीग्रेट कर पाइएगा, और नहीं कीजिएगा, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक कीजिएगा तो गए नंबर हाथ से। तो चलिए अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को तीनों टर्मोलॉजी पे क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 3 को बाहर निकाल दे रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, x टू द पावर 5/2 dx प्लस यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, x टू द पावर 3/2 dx और यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx। तो क्या हो जाएगा 3 और हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1। ये कैसे हो रहा है भाई 5/2 प्लस 1, तो हम यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन को यूज कर रहे हैं। अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो कि होता था इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। बहुत गर्मी है आज। प्लस 2 टाइम्स x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे x टाइम्स 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 एलसीएम हो जाएगा 5/2 7/2 x टू द पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 2 टाइम्स यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 5/1 x टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 3 टाइम्स 1/2 प्लस 1 2/1 3 दैट मींस x टू द पावर हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। और एक स्टेप क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके लिख देंगे। जैसे 7/2 है तो 2/7 में 3 2 जा 6/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा हियर, तो only we get 2x to the power 3/2 plus some constant c which is our required answer। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये 15वां क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो इसको क्या कीजिए, रोक लीजिए और रोक करके पूरा कॉपी कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई स्टेप नहीं क्लियर हो रहा होगा तो वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि हम हर एक टर्मोलॉजी को क्लियर करते चले हैं कि कौन सा टर्मोलॉजी कहाँ से और कैसे आया है। तो आप हो सकता है आप सुनने से अचूक रह गए हों, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए थोड़ा सा और बार बार देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो वीडियो को रोक लीजिए एंड कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अलजेब्रिक टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है और एक्सपोनेंशियल टर्म है, तीनों को इंटीग्रेट करना है। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को तीनों टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x dx का इंटीग्रेशन होता है एक्सपोनेंशियल x, 10 का 10 लिख दिया। 3 इज कांस्टेंट हियर जो कि बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx को यूं ही छोड़ दिया। हियर 2 इज कांस्टेंट जिसको बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से, वी गेट x dx। ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा, x² 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली वी गेट x²। cos 3x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos x की जगह हम क्या लिख दिए, sin x एंड एक्सपोनेंशियल x। तो फाइनली आंसर इज x² - 3 sin x प्लस एक्सपोनेंशियल x प्लस c व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, इंटीग्रेट करना है जिसमें अलजेब्रिक टर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को तीनों फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो विद और क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेते जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल गया x² dx, 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx,
5 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल गया, रूट एक्स की जगह लिख दिया x टू द पावर 1/2 dx। 2x² dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/2। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा कैसे होगा, पीछे बहुत बार हम बताए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx हो जाएगा माइनस cos x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 हो जाएगा x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। रिवर्स कर देंगे 3/2 को, ऊपर चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2/3 x³ माइनस इंटू माइनस प्लस 3 cos x 5 2 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। दरअसल हुआ क्या कि जब मैं वीडियो लिख रहा था, लिख के बता रहा था, वीडियो स्टॉप हो गया था किसी कारणवश, तो बना हुआ है, फिर से समझा रहे हैं, उम्मीद कीजिए प्रयास कीजिएगा समझने का। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर देखिएगा तो हर एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो मैं क्या करूंगा ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करूंगा। तो मैंने क्या किया sec x into sec x लिख दिया sec² x, sec x into tan x, sec x into tan x। फिर इंटीग्रेशन को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx। sec² x dx का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x का हो जाएगा sec x प्लस सब कांस्टेंट c, व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे मैंने बोल रखा था कि बाबू फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बनेगा, और नहीं याद होगा तो मुश्किल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने क्या किया है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x की जगह पे लिखा 1/cos x का होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x² x की जगह पे लिखा 1/sin x का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 एंड cos x का स्क्वायर cos² x, 1 का स्क्वायर 1 एंड sin x का स्क्वायर sin² x। अब क्या होगा पलट जाएगा sin² x अपन cos² x आ जाएगा, 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट भी हो जाएगा, जैसा समझ वैसे समझ सकते हैं, या तो पलट जाएगा या तो कैंसिल आउट हो जाएगा। sin थीटा अपन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, दैट मींस sin² x अपन cos² x इज इक्वल टू tan² x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan² x तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे tan² x को sec² x के रूप में स्प्लिट कर देंगे। तो tan² x की जगह पे हम लोग लिखें sec² x माइनस 1, क्योंकि इसका ये फार्मूला होता है। देन आफ्टर हमने क्या किया इंटीग्रेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx which is equal to tan x and integration of dx is equal to x and some constant c, which is our required answer। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्लियर होगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, अगर इस क्वेश्चन से कोई इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि पूछ सकता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे, और T20 का ये लास्ट प्लेयर है, इसको हम लोग खेलते हैं, आइए और इसको आउट करने का प्रयास करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos² x dx क्या करेंगे, ये जो cos² x है इसको दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2/cos² x माइनस 3 इंटू sin x अपॉन cos² x dx। 1/cos² x को मैंने लिख दिया sec² x एंड sin x अपॉन cos² x की जगह पे लिखा हूं sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x। ध्यान दीजिएगा इस इंटीग्रेशन का साइन को हम दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे। 2 sec² x dx इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx माइनस 3 sin x अपॉन cos x को मैं लिख दिया हूं tan x, 1/cos x को लिख दिया हूं sec x dx, और sec² x dx का इंटीग्रेशन होता है tan x, पहले से 2 मल्टीपल में था 2 tan x माइनस 3 tan x into sec x हो गया, sec x into tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है sec x, दैट इज इक्वल टू माइनस 3 sec x प्लस c। तो यही था आपका एक्सरसाइज 7.1। दो तो लास्ट का क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। उम्मीद करते हैं आप इतना इजी क्वेश्चन बना लीजिएगा, कोई एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जो कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट करके भी आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यही स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। आराम से वीडियो को रोक करके कॉपी कर लीजिए और बार बार वीडियो को देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।